नमन करता हूँ। महामना गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, जगदेव प्रसाद बाबू, माननीय लिखीराम कांवरे जी, माननीय सुखलाल जी कुशवाहा और समाज के संत गणों को नमन करता हूँ। आज हम जिस कार्यक्रम में बैठे हैं वो समान समारोह है। इस समान समारोह में पहुंचे मेरे पिता तुल्य महानुभावों, मातृशक्ति, युवा साथियों, मीडिया साथियों, आपने अमूल्य समय आज माननीय इंदिरा सैनी जी का उत्साहवर्धन करने के लिए निकाला है। समाज आपका ऋणी है, आपके लिए तहे दिल से काम करने के लिए तत्पर रहेगा। मैं आपको जानकारी दूं कि सैनी समाज निमका थाना द्वारा यहाँ बहुत सारे आयाम स्थापित किए गए हैं। अभी माननीय जैसे विनोद सैनी जी कह रहे थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि यही समाज था जिसको कॉलेज तक छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। वो कह रहे हैं कि ऐसे समाज, अब देखने का तरीका है अलग अलग है। अब जब जिस आदमी को समाज राजा बना दिया और वो समाज कमजोर है, अरे कमजोर तो आप नेता लोगों को लगता है यार। हम कह रहे हैं समाज ताकतवर है, कौन कहता हमारा समाज कमजोर है? हम दिल तोड़ के कहते हैं, जा भी रहते हैं कि मेरा समाज हमेशा ताकतवर है। अरे जब हमारा एक एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के बराबर होता है, कौन कहता है इंडिया के अंदर हमारा समाज कमजोर है? हम दाड़ के कहते हैं राजधानी से भी, दिल्ली से, कि हमारा समाज ताकतवर समाज है और हमने कभी किसी भी क्षेत्र में पीछे रहा। आज हिंदुस्तान को पुरातन काल से और भारत को पुरातन काल से दिशा और दशा देने वाला यही समाज है। और एक व्यक्ति, एक संस्था ऐसी थी जो समाज के अंदर ईर्ष्या पर हमारे समाज को गर्त में धकेल दिया। और हमारा समाज का हमेशा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि प्रेम से इस दुनिया को चलाएंगे, प्रेम से साथ रहेंगे और प्रेम से बैठेंगे। हमारा सिद्धांत प्रेम से जोड़कर चलने का रहा है। मैं सब माननीय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सैनी जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस दया के ऊपर बहुत सारे महाबली अपने आप को धुरंधर मानते थे कि हम इस प्रकार से नहीं होने देंगे समाज में, इस समाज के साथ कोई अन्याय पिछले 10 साल में नहीं कर पाया। क्योंकि जब ये समाज सोता रहता है उस दिन ये शांत रहता है और जिस दिन हिसाब लेना आता है उस दिन ये सूद सहित चुकता कर लेता है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। कम तो हमारी मानसिकता बना दी जाती है। हमारा समाज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हाँ ठीक है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है। हम जब कृषि के क्षेत्र में चले गए तो आपको पता होगा कृषि के क्षेत्र में किसान कितने जानवरों, मनुष्य को पालता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसान की बराबरी कर सके इस धरा पर। कितने जीव पेट भरते हैं उसे, चींटी से ले हाथी तक, ऐसा के उसके बराबर कोई दानी हो सकता है क्या? चाहे कितना ही करेंसी कमा ले लेकिन वो दानी नहीं हो सकता। तो इसी क्रम में मैं मेरा भाषण लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि आज समान समारोह है। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि जो समाज के अंदर हमें जो दुरुस्त करना था, कभी नहीं है कि हमारे जो समाज के अंदर जो ज्ञान का रास्ता किन्हीं लोगों ने अवरुद्ध कर दिया था, उस रास्ते के जगाने के लिए बहुत सारे हमारे युवा साथी जो करबट, बहुत सारे जैसे युवा मंच बना हुआ है हमारा और भी, तो इसी के क्रम में हम भी लगे थे इसी काम को करते करते। और हम भी सीखे कि समाज का और अगर आगे की पंक्ति में किस प्रकार ले जाया जाए। तो हम भी खोजते खोजते दिल्ली तक पहुंचे कि समाज में हम क्या काम नहीं कर पाए जिसके कारण से हमारी भूमिका नहीं बढ़ी। तो उस भूमिका को निभाने के लिए हम यहाँ से दौड़े दौड़े दिल्ली तक पहुंचे। और हमारी जो खामी थी, समाज की खामी नहीं थी, समाज को तो आगे ले जाने वाले हम हैं। किसका समाज का कमजोर होता है? जिस समाज के अंदर व्यक्ति काम करने की आलस होता है, जो काम नहीं करता है, उसका समाज पीछे होता है। तो हम सब तो काम करने वाले हैं। अब यह है कि काम करने की दिशा कैसी हो, उसी पर वो रास्ता खुलता है। जैसे आज एक व्यापारी है,
20 मजदूरों को रखकर व्यापार करता है, तो बताइए एक मजदूर उस 20 व्यक्तियों के बराबर व्यापारी जो मजदूरों को रखकर व्यापार कर रहा है, तो एक मजदूर कैसे पूछेगा? तो हमारा काम करने का तरीका कैसा था, हमारा काम करने का तरीका किस प्रकार का रहा है, तो उसी रास्ते के अनुसार हमारे द्वार खुलते हैं। आज जैसे हमने देखा इस भारत के अंदर, जैसे आज हम खुशियां मना रहे हैं माननीय इंदिरा सैनी जी की, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष। भाई जो ताकतवर होता है उसके साथ हमें भी चलना पड़ता है, लेकिन साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि ताकतवर बना कैसे इसको, ये इस संगठन का ताकतवर व्यक्ति क्या कैसा है, हमारा भी राष्ट्रीय संगठन है भाई। इन्होंने जैसे संगठन ने पद दिया और आज का आपका संगठन इनका सम्मान समारोह कर रहा है, तो आप बराबर भागीदार है या नहीं? आज इस समारोह के अंदर जब इनको मान सम्मान दिया गया, इनको बड़ा बनाया गया, तो आज आपका समाज इनको बड़ा बना रहा है छोटा? आवाज नहीं आ रही? तो बताइए, इनका संगठन इनको बड़ा बना रहा है, तो आपका समाज क्या कर रहा है? बड़ा बना रहा है। अब जो संस्था है आपके सामने, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, ये समाज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने की विधा है। और इसी क्रम में हम छोटे छोटे यहाँ क्रम में हमने कई आयाम स्थापित किए, जैसे छात्र संघ से हमने नींव डाली, तो उसमें जैसे आज महिला कॉलेज, SNKP कॉलेज, इसमें छात्र यूनियन के लीडर बनते और आपकी सेवा में आ गए। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो अखिल भारतीय सैनी वाली कुशवाहा महासभा में हम जब पदार्पण किए, तो 2016 में इस संस्था में हम काम करना प्रारंभ किए थे। इससे पहले राजस्थान की जो स्थानीय स्तर की संस्थाएं थी, उनमें प्रदेश स्तर तक हमने काम किया और उसमें भी देखा, तो हमें एक बात दिखाई दी, हमें यह भी एक लंबे अंतराल के बाद में, अनुभव के बाद में, कि हम जो सामाजिक काम कर रहे हैं उसकी दिशा, उसकी सुल्टी कर दी जाए। तो मैं कह रहा हूं कि सब लोग हम एकजुट होंगे, हमारे अंदर जो ईर्ष्या के भाव भरे हुए हैं स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हम सुल्टी दिशा में संगठनात्मक में काम करने लग जाएंगे, उसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संस्था में जैसे छात्र यूनियन के अंदर नरेंद्र सैनी जी गाड़दाता से ये अभियान प्रारंभ हुआ छात्र संघ से, तो उनको नेतृत्व के अंदर आगे लाए। उसके बाद में सुनील सैनी महासचिव, इसके बाद में नरेंद्र सैनी उपाध्यक्ष और विनोद सैनी जी, और भी बहुत सारे जो युवा नेताओं को तैयारी संगठन ने किया, जैसे करसन जी पार्षद है, मुक्तिलाल जी है, और भी बहुत सारे ऐसे जो युवा नेतृत्व है जो समाज में आगे जाकर समाज का राजनीतिक नेतृत्व करे। जैसे हमारे सीताराम जी अध्यक्ष, उनको भी व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया संगठन ने। तो ऐसे बहुत सारे हैं। आज इस संस्था के बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हैं आपके सामने, बहुत तपस्या करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मेरे को मंच पर जो आएगा तब कर आएगा तो अपने आप ठीक होएगा। भाई जो मंच पर आएगा वो लाइन पकड़ के आएगा, अनुभव होगा उसको, और फिर उसको आप राजनीति में भेजोगे। समाज के अंदर जो व्यक्ति समाज के संगठन के अंदर काम करेगा, वो उसकी प्राथमिक पाठशाला है राजनीति के अंदर पहुंचने की, और द्वितीय पाठशाला जब समाज के अंदर जो व्यक्ति काम करता है और परिपक्व होता है, तो उसको राजनीति में प्रमोट कर दिया जाता है। आज आपको मालूम है, आपके पास जो मोबाइल है और राजनीतिक वो विधा है, किसी भी व्यापार की नीति तैयार करती है, आध्यात्मिक नीति तैयार करती है, सामाजिक नीति तैयार करती है और सामाजिक नीति तैयार करती है। तो उस शीर्ष स्तर पर जैसे आज मोबाइल है, उसका 10 रुपए बढ़ा दे तो कितना रुपए बढ़ जाएगा उस उद्योगपति के पास। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, तो कितना रुपया कमा ले गया और कितने लोगों अपने लोगों को फायदा पहुंचा दिया। तो संगठन का मतलब है हम सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक गतिविधियों की नीति को तय करना। यही महात्मा ज्योतिबा फूले जो समाज के पूजनीय है, उन्होंने इतने अरब करोड़पति थे, उन्होंने यही बात समाज को समझाने के लिए अपना पूरा जीवन समाज के लिए दांव पर लगा दिया था। तो मैं आप सभी को एक बार, क्योंकि आप सब जो सुन रहे हैं थोड़ा सा आप में जोश आए, तो मेरे साथ एक जयकारा लगाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले
महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। हमारी जो संस्था है ये समाज का संगठन है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 13 अक्टूबर 2019 को और उसी के अंदर मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद में मैंने इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में भी करवाई और इसकी 7 प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग राजस्थान के कोने कोने में हम करवा चुके। इसके साथ ही जिले की कई कार्यकारिणियों की बैठक भी हम राजस्थान स्तर पर करवा चुके और ये संगठन समाज को वार्ड से लेकर आज देश के अंदर केंद्र तक जोड़ने का काम किया है। और यह हम दावे के साथ कहते हैं कि भारत के अंदर समाज का संगठन ये वार्ड से केंद्र तक जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे हमारे अंदर हम जब काम किए तो उसकी दिशा क्या थी, तहसील वाले संगठन बना रखे हैं, वो जिले से नहीं जुड़ पाया, जिले का संगठन है वो राज्य से नहीं जुड़ पाया और राज्य का संगठन दिल्ली से नहीं जुड़ पाया। कितने 75 साल बाद में ये दिशा थी हमारी। हम स्थानीय स्तर पर ही बैठे हुए हैं। अब जिले वाले को जो विभिन्न सारी संस्थाएं उनके साथ हाथ जोड़े के साथ इस प्रकार से लो, नहीं मैं बढ़ाऊं कैसे होगा भाई। हमारी संस्था के पास तो 200 सदस्य हैं, 1-1 लाख रुपए के। आपके पास क्या है बताइए, आपके साथ कैसे जुड़ेंगे हम? तो बताइए केंद्र संस्था नीचे वार्ड तक कैसे पहुंचाए संगठन को? अब इसी के शिकार हम सब हैं, मैं ही नहीं हूं, हम सब हैं। तो ये बात इसलिए मेरी याद आ गई कि मैंने अभी अलवर के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग की थी और समाज के बहुत सारे 84 के अध्यक्ष, 27 के अध्यक्ष सब बैठे थे। तो वो कहेंगे हम आपकी मीटिंग नहीं होने देंगे। मगर ठीक है साहब, आप नाश्ता पानी तो ले लो, इसीलिए तो आ जाओ और मीटिंग अपन बातचीत कर लेते हैं, मत होने दो मीटिंग, हम तो करने के है ही नहीं यहाँ। तो उन लोगों ने ठीक है, अब जब नाश्ता पानी पर बैठाया उनको तो वो सब राजी हो गए और सब बैठ के चर्चा की। जी ये बात तो हमें मालूम ही नहीं थी, हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। अजी गलती तो हम भी कर रहे थे, हमको साथ नहीं ले रहे थे। आप ही दोषी नहीं है, दोषी तो हम भी हैं। आज जिस सभा के अंदर हम बैठे हैं, समाज को उलाना दे, बुलाए कितने लोगों ने था? हम समाज को जब सूचना प्रॉपर रूप से नहीं दें और सूचना समाज का व्यवस्थित कार्यक्रम में हम पहले दिन तैयारी नहीं करें तो बताइए समाज के अंदर तो व्यवस्था एक दिन पहले की वैसी दिखेगी अपन को। तो हम भी यहाँ जब काम करते थे तो एक व्यक्ति कहता भाई अकेले को ही मरना पड़ेगा। वो ठीक है, अकेले को मरना पड़ेगा तो अकेले मरेंगे। हम हमारे यहाँ सऊदी है तो मेरी जैसे अकेले कूद जाते हैं आग में, ये ऐसे ही कूदना है, चल भाई अकेले चलते हैं। तो इसलिए व्यक्ति जिसकी आदत होती है अकेले कूद रही, जैसे विनोद जी अकेला ही कूदता है। और मैंने कहा भाई अकेले तो सब कूदते हैं लेकिन समूह के अंदर भी चलना पड़ेगा अपन को। तो इस सामाजिक संगठनात्मक जो संरचना है वो ही राजनीतिक लीडर तैयार करती है और राजनीतिक पार्टी भी केंद्र से वार्ड तक अपनी संगठन संरचना स्थापित कर रखी है, वो सही दिशा में 75 साल में, इसलिए वो आपको और प्रभावशाली नजर आती है। उतना ही प्रभावशाली जितना आज बीजेपी पार्टी प्रभावशाली है उतना ही आपका संगठन भी प्रभावशाली है। वो कहेगा भाई धर्म ले ले, धर्म ले लूंगा, बराबर है। जैसे आपने नीम का थाना में करके दिखाया आईएसएन के पहले कॉलेज में, मैंने तो किया नहीं, मैंने तो विचारधारा डाली थी, काम तो आप लोगों ने किया और आज भी आप ही लोग कर रहे हैं काम। मेरे को तो कहते हैं भाई वो जिद्दी है, वो ऐसे है। मैं क्या भाई ठीक है, हमें तो कुएं में से पानी निकालना आता है, चाहे आपसे कैसे निकलाएं, चाहे हमें गाली खानी पड़े, चाहे कैसे करनी पड़े, हम तो आपसे पानी निकलवाएंगे। आपको, आपके समाज के, आपके बच्चों को हम ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तो ये मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि समाज से ईर्ष्या भगाओ और एक दूसरे की मदद करो। कार्यक्रम जब होता है उस कार्यक्रम के अंदर आप पहले दिन भागीदारी बनो कि मेरे को क्या जिम्मेदारी मिले, मैं कैसे काम कर सकता हूं। अब आप हम सब इस प्रकार के व्यवसायी है कि किसी के पास 2 दिन का काम छोड़ दे, 1 दिन का काम छोड़ दे तो गड़बड़ हो जाए। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे मेरे को तो कई कहते कि आप तो मेरे को तो मैडम कमा के देती है भैया पैसे, तो मैं कहा यार सर आपके तो मैडम कमाती है, तो आपके मैडम नहीं है भाई, मेरी मैडम ज्यादा कमाती है, आपके मैडम घर पर काम करती है। तो सौर जी रोज को कहते हैं मैडम को मैं कहूंगा, मैं कहते हैं ना भाई ठीक कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कामना करता हूं और मेरे कार्य में कोई खामी है
क्योंकि मेरा स्वभाव भी थोड़ा गर्म मिजाज का, इसलिए मैं कम सहन कर पाता हूँ। इसलिए मेरे से कोई त्रुटि रहे तो उसको आप अपना भाई, अपना बेटा समझकर उसको आप माफ कर देना। और मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और संस्था के अंदर काम करने वाले को हम लीडर जरूर बनाएंगे, चाहे राजनीतिक लीडर बनाए, चाहे व्यापारिक लीडर बनाए, चाहे सामाजिक लीडर बनाए, आध्यात्मिक लीडर बाबा जी बनाने का काम करती है हमारी संस्था। तो इसलिए ये संस्था हमारी समाज को नेतृत्व करना सिखाती है विशेषकर। इसलिए जिस भाई को नेतृत्व सीखना है तो ये नेतृत्व की पाठशाला है। इसमें हर व्यक्ति को जो समाज में भागीदारी है, मेरे से बहुत बड़े बड़े धुरंधर इस संस्था के अंदर सिखाते हैं। जैसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे नायब सिंह सैनी जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, वो सभी संस्था से कनेक्ट है। इसलिए आप नेतृत्व के साथ चलिए, समाज को आपका अच्छा आयाम स्थापित होगा। और आज जैसे आज इंदिरा जी को बढ़ाया है संस्था ने, ऐसे आपको भी बढ़ाएंगे। हम किसी से द्वेषता नहीं रखते, इसलिए क्योंकि भाषण लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषण लंबा फिर गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो मैं अभी शाम तक बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा मसाला है। आज जैसे हमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, रोक दिया करो कोई। मैं आपको बता देता हूँ संस्था में जो काम कर रहे हैं हमारे, जैसे कागज कहाँ डाल दिए? जैसे मेरे साथ चले श्री चंद जी सैनी, जो इस तहसील के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और हम बहुत पहले से इस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं। वर्तमान में समाज के संगठन के तहसील अध्यक्ष हैं। माननीय एडवोकेट राजेंद्र सैनी जी अध्यक्ष प्रदेश विधि समिति राजस्थान है, काफी मेहनत करते हैं और समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। कैलाश चंद सैनी जी प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा सैनी माली महासभा राजस्थान। श्री रामेश्वर प्रसाद जी सैनी अध्यक्ष जिला वैवाहिक समिति सीकर। श्री चंद जी सैनी तहसील अध्यक्ष नीमका थाना। एडवोकेट रविंद्र सैनी अध्यक्ष विधि समिति नीमका थाना। लीलाधर जी सैनी तहसील सचिव नीमका थाना। और एडवोकेट बंटेश सैनी जी तहसील कोषाध्यक्ष। श्री अशोक सैनी जी तहसील उपाध्यक्ष। श्री मूलचंद जी सैनी तहसील उपाध्यक्ष नीमका थाना। श्री रामस्वरूप जी सैनी अध्यक्ष तहसील वैवाहिक समिति नीमका थाना। श्री विनोद सैनी शहर अध्यक्ष नीमका थाना। श्री रघुनाथ जी सैनी पूर्व जिला अध्यक्ष सीकर रहे हैं। सुभाष जी सैनी उपाध्यक्ष मीडिया पत्रकार समिति राजस्थान। और बहुत सारे कार्यकर्ता संस्था के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आज जैसे हमारे सरपंच साहब हैं बाबूलाल जी, जैसे कह रहे कि मेरे को बोलना नहीं आता। बाबूलाल जी जो फोटा गाड़ देते हैं तहसील में, तो वो किसी से हर किसी से वो करता नहीं है। तो ये इनसे सीखा हमने, क्योंकि बाबूलाल जी की हमारी कई आए दिन कई रहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। हम भी बाबूलाल जी से भी कई सीख लिए हमने कि इस प्रकार से भी हो सकता है। तो बाबूलाल जी मान के यार अपन तो दोनों सीख गए इससे, तो इसलिए लड़ाई तो करनी चाहिए अपन को। लड़ाई से भी आदमी सीखता है। इसलिए आप सब लोगों ने मेरे को 1 घंटा झेला है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, माता सावित्री।